इसको इतना अक्ल शऊर नहीं, बदतमीज आदमी, बहुत तहजीब आदमी, इसने क्यों किसी बेचारी लड़के के साथ हाथ उठाया है? इसको शर्म नहीं है? इसको माँ बेटी बहन घर में नहीं है, इसने क्यों हाथ उठाया? इसको अरेस्ट करो, FIR दे दो इसके खिलाफ, इसको FIR दे दो। कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी पर्सन के साथ? अगर वो मर गई ना, ये कानून पकड़ेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसी जैसे डॉक्टर को लाया तो पूरा मसला क्यों है इधर? जी मैं इसे करूँ भेजिए जड़े 100 रुपया 500 दे का आख गैस तो पुश का सर्जरी कर दे बच्चे बंद करा साई इतने पूछे उन्होंने कॉल किया मगर जी मुझको बच्चे बंद कराना सब वो किसी वक्त बात थे किसी वक्त नहीं थे न जन कमाने को जरा मजदूर है मैं इलाज भी करा लिया से उन्हें नाल मुझको ना होया किस बीता सोच रखा लिया से आखा ना जड़ जाओ को पहाड़े में क्या करो क्या नहीं करना मुझे नहीं करना है बस पर काम तो था को मैं दूर गया वाइस लैब लगाने में उसे शुर खुद मज पच में होश है तुमको कर गए से क्या अच्छा आपको कहाँ लगी है कि यार कम रास्ते पे कालस अच्छा मुझे ये बताओ थप्पड़ मारा गया या धक्का मारा गया? थप्पड़ मारा गया तो देखो डूब गया। अच्छा आपका बच्चा साथ था शायद होगी। अच्छा वो है आप ये बच्चे साथ था। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब को आपने सीधी तरह बोला फिर ये सीधी तरह वहाँ पे 10 आदमी थे मैंने इज्जत से बोला मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। आपका नाम क्या है और आप थप्पड़ भी मारा घबरा से नाम क्या उसने मुझे थप्पड़ मारा नाम क्या आपका मुका भी मारा दिलशादा बेगम। तो आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं इंसाफ क्या चाहते अगर यही होगा पेशेंट के साथ हम कहाँ बचेंगे हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ वो थे जिसके सामने मुझे थप्पड़ भी मारा मुक्का मारा धक्का भी दिया तो मुझे यहाँ पे लगी चोट सिर में भी। एक को समझाने लगे पता कि इस 12 बजे को पता नहीं ठीक इन्हें देता टका ऐसा टका देता उसको बच्चा चढ़ गया वो चढ़िए से पीछे ठीक बाहर गई बेहोश हो गई थप्पड़ चढ़ गई तारा खड़ी है थप्पड़ भी लगे है। हाँ बटे टका है यहाँ ये जोर टका लगे उसको बच्चा चढ़ गया तो सारे जी ऐसे सर्जन है डॉक्टर सर्जन है इन्होंने बोला मैं काम दो ये सभी ना है किसी को धक्का मार सकते कुड़ी जी बेहोश हो गया सी थी चढ़ देना रही बेहोश हो गया सी तुम सामने ऐसा सब मसला क्या होया मगर मैं पूछो क्या कर थप्पड़ मार सुनो इसे ग्राव में चाह निकल इसे मैं जनक चाह दे मैं सुना ना अभी पता चला कि एक लेडीज है जिसको डॉक्टर ने स्लैब किया और बड़ी बुरी तरह से उसको मारा और जिसकी वजह से वो इस वक्त ट्रामा में है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अक्सर आप सुनते होंगे फिर डॉक्टरों को मार पड़ती है और जब डॉक्टरों को मार पड़ती है फिर ये कहते हैं कि जी हमें मार पड़ती है हमें लोग मारते हैं तो आप खुद बता दीजिए अगर ये ऐसे काम करेंगे फिर उनको मार नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये डॉक्टर जो है ये पिछले 3 साल पहले इसकी तिठवाल में ड्यूटी हुआ करती थी आर्डर के तहत लेकिन ये 3 साल कभी नौकरी नहीं आया और उसने पैसा यहाँ से करना के नाम पे लूट के खाया और आज जब इसको यहाँ पे टंडार में भेजा गया और ये आज दिन ब दिन जो है इसको मैं देख रहा हूँ ये ऐसी हरकतें करता है कि यहाँ से हमें ये उठा के यहीं कहीं वापस श्रीनगर या कुपवाड़ा में डाल दिया जाए। इसने कारोबार बना के रखा है यहाँ कोई पेशेंट आता है इसको यहाँ से अपना नंबर और अपना नुस्खे पे लिख के देता है कि कुपवाड़ा चले जाइए आप वहां जाके आप एक्सरे आप वहां जाके अल्ट्रासाउंड कराइए या दूसरी तीसरी चीज जो है टेस्ट करवाइए। तो ये गुंडा यहाँ पे तो नहीं रखा हुआ है और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और सीनियर साहब जो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से खास करने को अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं इसको कोर्ट में घसीटूंगा और इसके खिलाफ FIR होगा। पुलिस को मैंने कह दिया है
अगर यहाँ पे लाइन आर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, कल यहाँ पुलिस जिम्मेदार है और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, यहाँ का बीएमओ जिम्मेदार है। अगर बीएमओ कार्रवाई नहीं करेगा डॉक्टर पे, अगर वो औरत मर जाती है या उस औरत को कुछ और हो जाता है, तो ये 302 की फांसी की सजा होनी चाहिए डॉक्टर को। क्योंकि अगर ये इसने एक औरत पे हाथ उठाया है, सबसे पहले तो इसने क्राइम किया है कि एक बीमार औरत पे इसने जो हाथ उठाया है, और वो औरत इस वक्त जो है जिंदगी की कश्मकश में है। और यहाँ ये जो डॉक्टर है, ये क्या हमें इंसान नहीं समझते? ये अपनी बहन बेटियों की क्या इज्जत नहीं करते? मैं तो कहूँगा वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हो, कहाँ ये हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो? यहाँ आप कभी बात करते हो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? यहाँ तानाशाही वाला सिस्टम है, यहाँ गुंडे रखे हुए हैं हॉस्पिटल में, यहाँ चोरी, यहाँ जो जितना डाटा डाला जाता है उससे हॉस्पिटलों में डाला जाता है। ये हॉस्पिटल की ये हालत नहीं होती। यहाँ जब किसी से बात करो वो आगे से नखरे दिखाता है हमें, ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं? इससे बेहतर है यहाँ पे हॉस्पिटल ही बंद कर दीजिए आप। यहाँ कोई औरत मारी जाती है और आप चुपचाप खड़े हो। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर आके औरत को मार के चला जाता है, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो। हमारे एमएलए साहब को दिखना चाहिए, यहाँ हमारे जो लीडर साहिबान इनको दिखना चाहिए। ये मजाक बना के रखा है कि 3 दिन के लिए डॉक्टर आएगा, 3 दिन के लिए दूसरा डॉक्टर आएगा, तो लोगों ने वोट किस लिए दिया है? किस लिए वोट लेते हैं यहाँ से? 3 दिन के बाद 3 दिन के लिए डॉक्टर बुलाया है? शर्म आनी चाहिए, शर्म इनको एडमिनिस्ट्रेशन को आनी चाहिए। और ये 3 दिन के लिए आता है, यहाँ से इन्होंने कारोबार की चिट्ठियां लिख देता है। बिल्कुल हमारा पेशेंट था, मैंने खुद देखा उसको, बिल्कुल ठीक था, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, उसको यहाँ से कुपवाड़ा भेजा इसने और वहां पे अपने क्लिनिक का नंबर दे के रखा हुआ है। वहां जो 300 का टेस्ट होता है वहां 3000 में ये करवाता है। और इसने पहले भी 2-4 बार बदतमीजी की यहाँ पे औरतों के साथ, तो दूसरे लोगों के साथ। आज इसने एक औरत को मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे किसी औरत पे हाथ उठाने की? अगर ये इस तरह के ये हालात रहेंगे यहाँ पे तो हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे डॉक्टर। इससे बेहतर है कि हम ऐसे ही मार जाए। हमारी औरतें यहाँ थप्पड़ खाने के लिए आती है, वो बीमार है आपने चेकअप कराने के लिए आती है, या यहाँ पे मार खाने के लिए आते हैं? ये पूरे कर्नाटक की औरतों की बात है या पूरी वुमेन एम्पावरमेंट की बात है? यहाँ शर्म आना चाहिए सबको। यहाँ तक बच्चा कर्नाटक इस मामले को लेके खड़ा है। अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे और इसका जिम्मेदार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यहाँ का बीवी होगा। यहाँ आपने तमाशा दिखाने से यहाँ पे लोगों के मसाइल नहीं हल होते। आपने तमाशा बना के रख दिया है। देखो, अगर रक्षक बन जाए बख्शक, आदमी अगर अल्लाह के बाद किसी को मानता है वो डॉक्टरों को मानता है। अगर ये डॉक्टर इस हद पे गुजर जाएं, अगर ये अपनी मनमानी पे उतर जाएं, तो लोगों को क्या विश्वास रहेगा? मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है और यहाँ पे जो हुआ इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आया हूँ और मेरे को अभी इसकी खबर मिली और इसीलिए मैं यहाँ आया। मैं अभी तक अंदर नहीं गया, लेकिन मैंने सुना कि डॉक्टर ने उसके साथ बदतमीजी की और मारा है उसको। ये बिल्कुल बर्दाश्त के खिलाफ है। अभी तक तो इस डॉक्टर पे FIR होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मतलब अपील है। और खासतौर यहाँ पे जो डॉक्टर, अगर ये 3 दिन ये जो बना रखा है, एक रूल बना रखा है कि 3-3 दिन के लिए डॉक्टर आने, यहाँ करनाल में 80,000 की पॉपुलेशन है, यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर चाहिए हमें, क्योंकि अब विंटर सीजन आ रहा है तो यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम है, बाकी चीजों की प्रॉब्लम है। तो अगर ये 3-3 दिन शिफ्ट करते रहेंगे तो आए दिन तो बीमारों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज सुबह SDA टंगधार में एक बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ। यहाँ BMO साहब की निगरानी में आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे। मेडिकल कैंप भी चल रहा था, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम बैठी थी, यहाँ पे चेकअप भी चल रहा था। कुछ औरतें यहाँ पे आई अपना चेकअप करवाने के लिए। जब डॉक्टर साहब का मानसिक रूप ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जब आप लोग इस नौकरी के लिए भीख मांगते हो, मिनिस्टरों तक, वजीर आजम तक आप उनकी वो पैरवी करते हो, तब आपको वो दिन याद नहीं आते। आज आप इस करना इलाके में आकर के आपने एक बेरहमी से एक महिला पर हाथ उठाया। ये इस डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक बात है। BMO साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि आपसे अगर ये डिपार्टमेंट, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर अगर नहीं संभाले जाते तो आपको ये BMO शिप छोड़ देनी चाहिए। CMO कुपवाड़ा को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप यहां पे भी आए, आपने इस हॉस्पिटल की हालत भी देखी।
आपने कई सारे आगे डॉक्टर्स के यहाँ पे किए, आपकी नहीं चली। डॉक्टर आपका मानना नहीं चाहते, यहाँ का स्टाफ आपका मानना नहीं चाहता। और वो वक्त आ चुका है जब आज डॉक्टर और यहाँ का स्टाफ हमारी इस इलाके की गरीब आवाम को आंखें दिखाने लगे और यहाँ की आवाम को हमारे होते हुए उनके मुंह पे थप्पड़ मारने लगे। ये चीज काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम आने वाले दिनों में इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं चाहता हूं यहाँ के एसएचओ साहब को और एसएसपी साहब को, आज मैं रूलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, मेरा हुक्म आज इन लोगों को कि इस डिपार्टमेंट के खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई की जाए। अगर आपसे कार्रवाई नहीं होती, ऐसा ना हो कि मेरे कदम उस तरफ उठ जाए, ऐसा ना हो कि कल मैं यहाँ का डेलीगेशन लेकर के गवर्नर साहब की तरफ पहुंच जाऊं। सकीना यत्ती, आप यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपसे कोई हेल्थ के लिए कोई बेहतर स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप इस इलाके के लिए कोई बेहतर नहीं कर सकते। क्या आपकी जो डायरेक्शन है हमारे लोगों को यहाँ थप्पड़ मारा जाए? क्या आपकी डायरेक्शन है यहाँ पे हमारे लोगों को इंजेक्शन लगा के मारा जाए? ये चीज काबिल कबूल नहीं है और हम ये चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम आने वाले दिनों में इस बात के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, चाहे वो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो यहाँ के सोशल वर्कर्स है, चाहे वो आम जनता है। हम इस बात पे पूरी तरह से कार्रवाई करवा के रहेंगे। अगर श्यामू और बेनू साहब और एसएचओ साहब और एसडीएम साहब यहाँ पे कार्रवाई नहीं करते, मैं उनको चेतावनी से कहता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बाकी बस